I'm Anuj Mishra and welcome to all of you on your own channel Anuj Mishra Genius Labs. Question 3 of GOC PYQ series episode number 2. Which of the ring is most strained? अब देखो किसी भी रिंग में स्ट्रेन कैसे देखते हो? अच्छा, आप पहले खुद पे बताओ कि आप स्ट्रेन में कब आते हो, राइट? कैन आई से स्ट्रेस कॉज स्ट्रेन? वैसे ही रिंग अगर छोटी रिंग है जहाँ पे अपने बॉन्ड एंगल्स को बहुत ही क्लोज कर रखा है तो वहाँ पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा. यानी अगर मेरे पास एक 3 मेंबर का स्ट्रक्चर है रिंग में तो वहाँ पे स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होगी बिकॉज एक आइडियल सिचुएशन में 109/28 से एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी उसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा. हाफ ऑफ 109 डिग्रीज 28 माइनस इंटरनल एंगल्स इज बेसिकली अ मेजर ऑफ स्ट्रेन. बट ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला बाद में समझेंगे. पहले हम देखते हैं किस स्ट्रक्चर में स्ट्रेन ज़्यादा होती है. सो 3 मेंबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगी, 4 में उससे कम, 5 में उससे भी कम, 6 मेंबर इवन मोर रिलैक्स, 7 मेंबर में क्योंकि रिंग आपकी बड़ी हो गई है तो वहाँ पे रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ पे फिर से स्ट्रेन वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मार्क करोगे क्वेश्चन नंबर 3 का साइक्लोप्रोपेन. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. द टर्मिनल कार्बन एटम इन ब्यूटेन इज. बहुत इजी क्वेश्चन. ब्यूटेन का सबसे किनारे वाला कार्बन किस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड होगा? आंसर इज sp3. क्वेश्चन 5. अ gap diol has 2 hydroxyl group on dash 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 carbon atoms. तो आप समझ सकते हैं geminal and vicinal आपने पढ़े होंगे. geminal as in same position, vicinal on the adjacent position, right? gem and wing. adjacent को vicinal बोलते हैं और same position को gem बोलते हैं. तो अगर geminal लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा same carbon atom. vicinal लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा adjacent carbon atoms, right? Next question number 6 on your screen. Isomers which are. Now this is interesting. Mirror images are known as what? So देखो non-superimposable mirror images का मतलब होता है enantiomers. Non-superimposable non-mirror images का मतलब होता है distereoisomers. इसको हम partial mirror image भी बोलते हैं. और अगर किसी कंपाउंड में आपको प्रूव करना है कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, पक्की बात है, तो क्या करोगे? आप एक चीज प्रूव कर दो कि उस कंपाउंड में प्लेनैरिटी है. कैसे भी करके any planar compound, I repeat my sentence and listen to it very carefully. Any planar compound can never be optically active, चाहे वो inorganic chemistry की बात हो या फिर organic chemistry की. planar compound कभी भी आपको optical activity नहीं show कर पाएगा at any case. ठीक है, तो ये important information अपने दिमाग में रखिएगा. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉन सुपरइम्पोजेबल एंड enantiomers. Question number 7. The valence atomic orbital on carbon in silver acetylide is what hybridized? सिल्वर एसिटाइलाइड का फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड C AgAg. यानी यहाँ पे मिलेगा मुझे sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर. तो आंसर मैं मार्क कर लूंगा sp. क्वेश्चन नंबर 8. The kind of delocalization involved sigma bond orbitals is known as. बताइए किस केस में सिग्मा बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स में आप भेज के एक स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हो? ध्यान से देखो. Delocalization involving sigma bond orbitals is called. तो यहाँ पे no bond resonance, Baker-Nathan effect, hyperconjugation की बात हो रही है. कर लेंगे. Hyperconjugation में क्या होगा? sigma to p vacant. लिख लीजिए इसको, sigma bond to p vacant. ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली. So CH3 CH2 plus, yes it is hyperconjugation. अब आपने 2 CH3 लगा दिए 6 अल्फा एच हो जाएंगे, 3 लगा दिए तो 9 अल्फा एच हो जाएंगे, 4 लगाओगे तो फिर प्लस चार्ज नहीं हो सकता वहां पे, तो मत सोचना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. द IUPAC नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड. देखिए सक्सेनिक एसिड क्या है? एक सीक्वेंस में कराई है मैंने, डिटेल वीडियोस में आप सर्च करना मिल जाएगी. ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, फेमिनिक, सुब्रिक. सो सक्सेनिक इज अ डायोइक एसिड और इसका जो नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड. CH2CH, CH2CH. Thank you so much for liking, subscribing and sharing. Keep watching for the next.